कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का ये रवैया रहा है कि यहां से टिकट लेने के लिए या फिर यहां से इलेक्शन लड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े संबंध चाहिए और एक तरह से मैं कहूं तो बहुत सारा पैसा चाहिए। अब अगर मैं इसी से के रेफरेंस में बात करूं दिल्ली की, 2012 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही थी। फिर पूरे देश में अन्ना हजारे का आंदोलन आता है जहां से अरविंद केजरीवाल राजनीति में पैर रखते हैं। अरविंद केजरीवाल है जो लोगों के अंदर एक ना भावना पैदा करते हैं कि जो ये कांग्रेस है, भाजपा, ये बहुत अमीरों की पार्टी है, मतलब ये गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं कर पाती। वहां से जन्म होता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। 2012 26 नवंबर का शायद वो दिन था, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं और 2013 में पहली बार ऐसा होता है कि एक पार्टी जो एक आम आदमी के द्वारा बनाई गई है वो मार्केट में आती है, दिल्ली का इलेक्शन लड़ती है और जीत भी जाती है। अरविंद केजरीवाल को सीएम बना दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने जनता को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि अगर आम आदमी इकट्ठा हो जाए, आम आदमी चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ सकता है और इसीलिए इसका नाम रखा गया था आम आदमी पार्टी। अब आप सोच रहे होगे मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं। 2025 में दिल्ली में दोबारा चुनाव है। 2012 में जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, 13 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, 2013 से 2025 तक 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं और जनता ने इतना प्यार दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रही, केजरीवाल को सीएम बनाते रहे। पर आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आज 2025 में भी आम आदमियों की है या फिर वो भी एक नेशनल पार्टी बन चुके हैं कांग्रेस और भाजपा की तरह। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, इसके बारे में मैं एक सीट के बारे में बात करता हूं 70 में से, जिसका नाम है सुल्तानपुर माजरा। उनके बीच में गया हूं और अब इलेक्शन का दौर है, आप टीवी पे हर जगह भी देख सकते हैं। उन लोगों की पिछले 15 साल से बस एक छोटी सी मांग है, जो हमारे बीच में एमएलए बने वो हमारा स्थायी निवासी होना चाहिए। अब वहां से एक चेहरा निकल के आता है जिनका नाम है एडवोकेट कुलवंत राणा, जो पेशे से एक वकील है और सुल्तानपुर माजरे के स्थायी निवासी हैं। वहां के लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप अब भी इलेक्शन के दौरान भी जाके देखोगे तो वहां पर उनके पोस्टर लगे पाएंगे। पार्क बनवाना हो, लाइब्रेरी खुलवानी हो या फिर कोई भी मदद हो, वो बंदा हमेशा तैयार रहता है। और उसने इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी कि कभी मौका मिलेगा तो उनको भी आम आदमी पार्टी सेवा का मौका देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा था एक टाइम पे कि आम आदमी को चांस मिलेगा। पर जब पिछले साल वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे थे, उनको जुड़े हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर जब पिछले साल वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे थे तो उनको यह बोला गया कि आपको चांस अगली बार मिलेगा। अब की बार किसी बार के बंदे को बुलाया जाता है जिसका नाम शायद वहां का एमएलए है मुकेश अहलावत, जो ना लोगों के बीच में आता, ना लोग उसको ज्यादा पसंद करते, उसको वहां का एमएलए बना दिया जाता है। पार्टी से बगावत नहीं करी, कुलवंत राणा सर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई ठीक है। पर बात आती है 2025 के इलेक्शन की। उनके साथ अब की बार फिर यही होता है। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उनके 60 से 70 लाख रुपए लग गए थे। मतलब इलेक्शन में कितना ही आम आदमी का काम हो या कुछ भी हो, पैसा लगता है, ये बात हम सबको पता है। कांग्रेस और भाजपा में मेरे को लगता है कि और ज्यादा लगता होगा। जब आम आदमी पार्टी में उन्होंने इतना लगा दिया, वो भी बिना टिकट के, सिर्फ एक मदद करने के तौर पर, सिर्फ इस बात पर कि अगली बार आपको चांस मिलेगा। जब उन्होंने इस बार टिकट मांगी या फिर एक तरह से बोला कि भी सेवा का मौका दी जाए, उनको अब की बार फिर यही बोला गया कि अब रहने दो, आपको हमारे साथ रहना चाहिए। उनको जो आजाद उम्मीदवार का फॉर्म भरना था उसके लिए भी एक बार रोका गया कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी आप रुक जाओ। उन्होंने यकीन कर लिया, पर हुआ क्या, उन्होंने अपना कैंडिडेट दोबारा उसी बंदे को उतार दिया। यानी कि मैं सुल्तानपुर माजरा के लोगों के लिए ये बोलना चाहता हूं कि उनके साथ एक तरह से धोखा हो रहा है। बाहर से किसी भी वीआईपी बंदे को लाया जा रहा है, वहां से टिकट दी जा रही है और ये सोचते हैं आम आदमी पार्टी के फेस पर ये बंदा जीत जाएगा और इसको आगे कैबिनेट में पहुंचा देंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है, जो वहां के आम आदमी है या फिर वहां के जो लोकल है उनके साथ क्या हुआ, या एक तरह से जो कुलवंत राणा जैसे बंदे जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जी जान लगा दी, उनको क्या मिला? तो उनको कुछ नहीं मिला। और यहां से एक मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी नहीं रही, एक वीआईपी पार्टी बन चुकी है। और मतलब इस हिसाब से तो वो कांग्रेस और भाजपा से भी ऊपर चली गई। और इसके लिए मैं केजरीवाल सर को या फिर आम आदमी पार्टी को एक बढ़िया सा मैसेज देना चाहता हूं कि जो हाल हरियाणा में कांग्रेस का हुआ है उसके लिए आप भी तैयार रहना। कांग्रेस की हरियाणा में सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी? सबसे बड़ी गलती ही यही हुई थी, टिकट का वो बंटवारा अच्छे से नहीं कर पाए। उन्होंने नहीं ध्यान दिया सीट में सर्वे करवाकर, हर सीट पर जाकर, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कि यहां लोग किसको पसंद करते हैं। नहीं, वीआईपी बंदे को उतार देते हैं और यही केजरीवाल ने गलती की है। पर अब है जो सवाल उठता है कि अब जो कुलवंत राणा जैसे बंदे हैं या फिर जो वहां के सुल्तानपुर माजरा के बंदे हैं जिनको पसंद करते हैं, उनका क्या? तो इनके लिए हमने है जो संडे का दिन फिक्स किया है और वहां पे संडे के दिन पर सुल्तानपुरी माजरा के पास का है वो एड्रेस मैं आपको बॉक्स में भी डाल दूंगा इसके में। वहां पर इकट्ठे होंगे सारे और आप भी ज्यादा ज्यादा बंदे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं। वहां पर डिसाइड करेंगे कि अब आगे इलेक्शन की क्या रणनीति रहेगी या फिर किस पार्टी को सपोर्ट करना है। बाकी अभी तक के लिए यही है, जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।